हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट विद द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा राइट नाउ। मैं तो व्यूअर्स, अब मैं ड्रामा मज़ेदार होता जा रहा है क्योंकि आपस में अब टकरा रही है मुबश्शिरा की मैं और जैद की मैं। इस वक्त मुबश्शिरा बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट से गुजर रही है क्योंकि उसके ऊपर जो डिवोर्स का लेबल लग गया है, इसका फायदा अब हर कोई उठा रहा है। इसी डिवोर्स के लेबल को हाईलाइट करते हुए हर कोई उसको कह रहा है कि अब उसको घर करना पड़ेगा, अपनी शादी को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। सिर्फ इस वाहिद पॉइंट पर आके मुबश्शिरा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, जैद के आगे भी सरेंडर करना पड़ा, जो कि ये कहते नहीं थकती कि तुम जानते हो ना मैं कितनी पागल हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। सो व्यूअर्स, इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसलेस कैरेक्टर प्ले कर रही है आयरा। मुझे इस आयरा बंदी का मसला समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आया तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। बहन, जब तुम्हारे घर पर प्रपोजल्स की लाइन लगी हुई है और किसी ना किसी तरह तुम उनको भगा देती हो, तो उस वक्त जैद का प्रपोजल क्यों नहीं आने दिया? बात इस पॉइंट पे चले गई कि भाई भाभी के आपस में लड़ाई होने लगी उसकी, लेकिन उस बंदी ने स्टिल प्रपोजल लाने का नहीं कहा। बहन, इतनी कोऑपरेटिव फैमिली है, कोऑपरेटिव भाई है, कोऑपरेटिव भाभी है, तो मसला क्या था? ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी जैद को इंट्रोड्यूस कराने के, जो कि स्टेब्लिश भी है, एजुकेटेड भी है, वेल टू डू जिंदगी गुजार रहा है, और फिर अचानक एक दिन ये आयरा जाग गई और उसने कहा आज ही रिश्ता लेकर आओ। व्हाट अ नॉन सीरियस एटीट्यूड। तो व्यूअर्स, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आयरा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया सेंसलेस होने का और इतनी बड़ी स्टुपिडिटी दिखाई आफ्टर नोइंग कि जैद के फादर ने इसके भाई को थ्रेट किया है और उसे भी मारने की धमकी दी है। इससे बड़ी स्टुपिडिटी क्या होगी कि जब पता चल गया था कि जैद के फादर बहुत ही पावरफुल हैं, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन कंट्रोल एनीबडी, तो आप सच का झंडा उठा के क्यों शादी में पहुंच गई? तो जब फाइनली इस एक्शन का रिएक्शन आ गया, इसके भाई को उठा के ले गए, जो कि लेके जाना ही था, कोई भी इस चीज को इमेजिन कर सकता है। तो फिर मैडम ने कॉल मिलाई जैद के फादर को और उनसे मिन्नतें करने लगी कि मेरे भाई को छोड़ दो, जिसके अगेंस्ट उसने यही कहा कि अपना बयान बदल दो और जैद को बताओ कि गलती तुम्हारी थी, तुमने झूठ बोला है। तो व्यूअर्स, 11th एपिसोड में आप यही देखेंगे कि आयरा इस बात का एडमिट कर रही है कि गलती उसकी थी, जैद के फादर की नहीं थी। तो फिर फाइनली जैद पहुंच जाएगा अपना वलीमा रिसेप्शन अटेंड करने के लिए और वहां मुबश्शिरा का गुस्सा हो जाएगा ठंडा। देन आफ्टर द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द वलीमा रिसेप्शन, मुबश्शिरा को जैद गाइड करेगा कि उसको इस घर में कैसे रहना है और कौन से तौर तरीके फॉलो करने हैं। तो अब आमने सामने हो रही है जैद की मैं और मुबश्शिरा की मैं, लेकिन इस वक्त जैद की मैं हावी आ जाएगी मुबश्शिरा की मैं पे, क्योंकि मुबश्शिरा को अपनी शादी बचानी है, क्योंकि अपने आप को लेबल नहीं करना डिवोर्स्ड अगेन। मुबश्शिरा अब कोशिश कर रही है बहुत एडजस्ट करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, लेकिन गुस्सा इन दी एंड वो उतार ही देती है अपने फादर पर। तो फिर मुबश्शिरा सारा गुस्सा उतारेगी अपने फादर पर, उनसे कहेगी कि वो इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, वो सरेंडर होके नहीं रह सकती है। मुबश्शिरा के फादर अब उसकी साइकी से खेल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ घर खुला है, तुम कभी भी वापस आ सकती हो, मोस्ट वेलकम, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो उसके दिमाग में फीड कर रहे हैं कि तुम फिर से वापसी आओगी, तुम्हारे पे फिर से डिवोर्स का टैग लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत सी तरह जानते हैं कि मुबश्शिरा ये चीज होने नहीं देगी, वो अपने ऊपर फिर से टैग लगने नहीं देगी मोहिब के चैलेंज की वजह से। तो व्यूअर्स, अब फाइनली ड्रामे ने पकड़ लिया थोड़ा पेस, जो कि शुरू से बहुत स्लो चल रहा था। दोनों में नोकझोंक चलती रहेगी और इस तरह कहानी बढ़ेगी। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड की मजेदार डिटेल्स के साथ। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल रिविटेनमेंट।